साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि कल से आप लोगों ने खबरों में देखना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर माहौल बनना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के माहौल बन रहा है। बाबा का एक बयान है कि आने वाले टाइम पर हम 1.5 लाख भर्ती करने वाले हैं, लेकिन 1.5 लाख भर्ती कहाँ पर करेंगे? शिक्षा सेवा चयन आयोग से करेंगे, अधीनस्थ से करेंगे, लोक सेवा आयोग से करेंगे, लेकिन क्लियर उन्होंने प्राथमिक को लेकर तो कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन एक डाटा आया है केंद्र की तरफ से, राज्यों को सख्त अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि भर्ती नहीं तो फंड नहीं। क्या है मामला और इसकी संभावना क्या बन रही है? क्या भर्ती वास्तव में देखने को मिल सकती है कि या एक बार फिर से यह केवल एक माहौल ही बन करके रह जाएगा, कागजों में और अखबारों में केवल खबर के रूप में ही हो जाएगा? आप सभी से अनुरोध करूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। सेशन का प्रारंभ करते हैं। आइए एक एक करके हम सभी लोग जानकारियां लेना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा माहौल आप सभी को पहले भी देखने को मिला है, 2023-24 में भी ठीक इसी तरीके का माहौल आपको दिखाई पड़ा था। 23-24 में भी वैकेंसी आने वाली बात थी। अब यहाँ पर पहले आप देख लीजिएगा खबर जो है, जिस खबर के आधार पर चर्चा की जा रही है कि शिक्षक भर्ती ना होने पर राज्यों की रुकेगी वित्तीय मदद। अब अगर इस खबर में देखा जाए तो कितनी भर्ती कहां पर दिखाई पड़ रही है, ये ब्यौरा और आपको 2023 का ब्यौरा, दोनों ब्यौरा मैं समझाता हूं और इस ब्यौरे से क्या कुछ लाभ हुआ है उसके विषय में भी बात करूंगा। यहां पर बात की जा रही है कि 24-25 में प्राथमिक स्कूलों में कुल स्वीकृत पद जो हैं 45,46,395 हैं। भरे गए हैं 39,000, है ना, 39,73,000 और खाली पद हैं कहाँ? 5,72,000। ये पूरे देश की बात की जा रही है, केवल एक स्टेट की बात नहीं की जा रही है। अगर इन पदों में बात करें हम खाली राज्यों की, तो किस राज्य में शिक्षकों के लगभग कितने पद रिक्त हैं, यह जो विवरण दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो शिक्षकों के लंबे समय तक नहीं भरना राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर, ये जो है संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर जो है शिक्षा मंत्रालय जो है अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है या फिर रोक लगा सकता है। तो यहां पर बात आई है केंद्र की तरफ से। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 2,17,000 जो हैं पद हैं, इनमें से 1,43,000 केवल प्राथमिक में हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रिक्त पद नहीं है, अनुपात समानुपात बराबर हैं। और केंद्र की रिपोर्ट ये बता रही है कि 2,17,000 पद खाली हैं, जिसमें से 1,43,000 पद केवल प्राथमिक में हैं। वहीं पर बिहार में 1,92,000 हैं, बंगाल में 55,000 हैं, झारखंड में 72,000, मध्य प्रदेश में 55, हरियाणा में 15,000 हैं, जम्मू कश्मीर में 13,000 हैं। अब यहां पर कहानी को कुछ ऐसे समझिएगा। कहा गया है कि शिक्षक भर्ती ना होने पर वित्तीय रोक लगा दी जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक खाली रखना अब राज्यों को महंगा पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय गंभीर है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती या पूर्ण रोक संभव है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। संसदीय समिति की चेतावनी का क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। इससे पहले भी एक खबर आपको मैं बताऊं कि इस पर वीडियो मैंने किया है, लगभग 2023 में मैंने ये वीडियो किया था, वो भी मैं खबर आपको बताने वाला हूं, वो भी समझाने वाला हूं। पहले संसदीय समिति की रिपोर्ट की बात कर लेता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली समिति अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की सख्त सिफारिश की। समिति ने टिप्पणी की, शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों का रवैया जस का तस बना हुआ है। अब बजट दांव पर है। वित्त वर्ष 24-25 में समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को 41,249 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अल्टीमेटम दिया गया कि जब तक राज्य खाली पद नहीं भरते तब तक समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाए और तय मानकों के अनुरूप काम न करने की मदद रुकेगी। भैया एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये अखबार में जो खबर छपी है ना, वो खबर ही उल्टी छपी है। यहां पर आप सभी को बता दूं कि कौन सी संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली समिति ने यह रिपोर्ट तैयार करी है और उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि जो 24-25 में समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को 41,249 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ना, जब तक ये खाली पद ना भरे जाए तब तक उनका पैसा रोक दिया जाए। ये केंद्र सरकार ने कहा नहीं है कि नहीं हम पैसा रोक देंगे राज्यों का। ये बताइए केंद्र और राज्य में कौन है? दोनों जगह पर तो भाजपा है।
तो अपने ही राज्य के खिलाफ वो क्यों जाएंगे, बातें क्यों करेंगे। तो ये संसदीय रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति दूसरी थी, उसने ऐसा कहा है कि ऐसा किया जाए, सुझाव दिया गया है, और उसी सुझाव के आधार पर शिक्षा मंत्रालय का एक्शन है कि विगत कई वर्षों से लगातार दबाव बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने राज्यों के शिक्षकों को खाली पदों का जल्द भरने के लिए लिखी चिट्ठी और कड़े निर्देश दिए। ये चिट्ठी मैं आपको बता रहा हूं पहले भी लिखी गई थी। अभी तक तो स्थिति ये मैं आपको समझा दिया कि कितने पद रिक्त हैं, कितने स्वीकृत हैं, एक बार समझ लीजिए। कुल रिक्त पद हैं 10 लाख, देश भर में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। अन्य रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 8 लाख से अधिक है। 7.5 लाख अकेले प्राथमिक स्तर पर हैं, है ना, जिसमें से 1,43,000 तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्राथमिक स्कूलों में ये है, माध्यमिक स्कूलों की स्थिति ये है। और इसके बाद बात कर लेते हैं अकेले प्राइमरी स्तर पर खाली पदों की बात करें तो ये आपके सामने आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो देख लीजिए ये कंडीशन बनी हुई है 3 वर्षों का जो है रुझान सेकेंडरी स्तर पर। अब यहां पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में 2,17,000 1,43,000 पद प्राथमिक में है ना। अब यहां पर मैं आता हूं, आपको समझाता हूं, दूसरा वाला विवरण देता हूं। ये 2023 का है, ये 2023 की खबर है। मैंने कहा कि लगे हाथ ये खबर भी आपको साझा कर दूं कि 2023 में ठीक ऐसी ही रिपोर्ट आई थी। हाँ जी, 2023 में ठीक ऐसी ही रिपोर्ट आई थी। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने का निर्देश दिया था। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक 7 लाख पद रिक्त थे तब, और अभी कितने पद रिक्त हैं प्राथमिक स्तर पर। अभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि अभी प्राथमिक स्तर पर कुल कितने पद रिक्त हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, रिक्त पदों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर अब रिक्त पदों की बात यहां पर आ जाती है। शिक्षकों के कुल 24-25 का आंकड़ा है कि 5,72,000 पद रिक्त हैं। ये आंकड़ा 2023 में कितना था, 2023 में ये रिक्त पद कितने थे, ये हैं। उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद रिक्त थे, है ना, ये 2023 की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल पद कितने रिक्त थे प्राइमरी स्तर पर, 1,82,000। और यहां पर आई जो कल की रिपोर्ट आई है जो अखबार के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में कुल रिक्त पद कितने हैं, 1,43,000 प्राथमिक, खाली 1,000 बढ़े हैं, रिक्त हुए हैं। 2023 के बाद 3 साल में खाली 1,000 पद रिक्त हुए हैं, यानी कि रिटायरमेंट से लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के खाली 1,000 पद इधर उधर हुआ है ना। अब आप देखिए 2023 की रिपोर्ट में कितने पद रिक्त हैं प्राथमिक में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ 2023 में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर 1,42,000 पद रिक्त हैं। बिहार में 1,92,000 पद रिक्त हैं प्राथमिक स्तर पर। यहाँ आइए, बिहार में कितने पद रिक्त हैं, 1,92,000। यहाँ पर आइए, नई वाली अखबार की खबर बताता हूँ, दैनिक जागरण का ही रिपोर्ट वो भी था। बिहार में कितने हैं, 1,92,000 पद रिक्त हैं 2023 में। इसने कुछ नहीं किया अखबार वाले ने, अखबार वाले को कहीं कोई से जानकारी संभवता नहीं है। अब आप देखिए 2023 की ये खबर है। हाँ, 2023 में ये वीडियो मैंने किया है, अलग अलग प्लेटफार्म पर मैं पढ़ा रहा था तो ये वीडियो मैंने किया था। 2023 में भी बिहार में 1,92,000 पद प्राइमरी में रिक्त थे, जबकि बिहार में बिहार लेवल 1 हुआ, बिहार का बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, बिहार का बीपीएससी टीआरई 2 हुआ, बिहार का बीपीएससी टीआरई 3 हुआ। इसमें नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई। तो ये अखबार वाला तफरी काट गया अपने लोगों का। ये अखबार वाला जो है हम लोगों का माहौल उड़ा दिया है थोड़ा सा। तो माहौल उड़ा देने का मतलब क्या हो गया, मामला खराब हो जा रहा है। तो यहाँ पर केवल अखबार में ना डेट बदली गई है, बाकी वही पुराना आंकड़ा दैनिक जागरण ने उठा करके छापा है जो आंकड़ा इसने पहले छाप रखा था। तो केवल प्रसन्न हो जाइए, अपने लेवल पर अखबार की खबरों देख करके प्रसन्न हो जाइए, सकारात्मक हो जाइए, क्योंकि सामने चुनाव है। और जो सरकार की तरफ से टिप्पणी आ रही है कि हम 1.5 लाख पदों पर भरने वाले हैं, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी नाम लिया गया है, अधीनस्थ का भी, लेकिन क्लियर नहीं बताया गया कि कहां पर कितने पद रिक्त होंगे। बाकी अखबार में जो खबर छपी हुई है तो इसको लेकर के मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये खबर पुरानी ही है जिसको नया रूप दे दिया है। बाकी जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान आया है उस बयान के आधार पर थोड़ा सा लग रहा है कि अंतरात्मा में थोड़ी सी बात आ रही है कि हो सकता है कि प्राथमिक के अंदर भी कुछ भर्ती देखने को मिल जाए, जिसकी संभावना अब भविष्य के गर्त में है, आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। फिलहाल इन खबरों की बात करें जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि वित्त रोका जाए, धन रोका जाए, बजट रोका जाए, ये खबर पुरानी खबर ही है, क्योंकि आंकड़ा सेम पुराना ही है। 2023 का आंकड़ा 2026 में पेपर आया हुआ है, दोनों के आंकड़े में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। हेडिंग बदल दी गई है,
ये हेडिंग बदल दी गई है। 8 लाख से अधिक पद रिक्त पहले ये बात आई थी, अभी कह दिया गया है कि रिक्त पदों पर सरकार सख्त हो गई है। निर्देश जारी है कि क्या किया जाएगा, वित्त रोका जाएगा, रुकेगी वित्तीय मदद। और खबर में कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम वही छापा गया है जो पहले की स्थिति में मौजूद था। इसका प्रमाण है बीपीएससी में लगातार 3 वैकेंसी का होना और फिर भी 1,92,000 पद का रिक्त होना। उम्मीद करेंगे पूरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप सभी को नवीनतम अपडेट इस चैनल पर मैं देता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।